अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि आज क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर था, तो इस वीडियो में हम आज का सॉलिड पेपर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलेगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का सॉलिड पेपर आज का। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। नहीं तो आप www.sajadspeaks.com वेबसाइट पे जाके इसका PDF वहाँ से भी ले सकते हैं। तो पेपर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्लास 10th सोशल साइंस का है, जेड सीरीज का पेपर है। 80 मार्क्स का पेपर आपका आया था, 3 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया गया था। 8 पेजेस का यहाँ पे आपको पेपर आया था, इसमें डिफरेंट सेक्शन से आपको क्वेश्चंस आए थे। तो इसके अलावा अगर आपको एक्स एंड वाई सीरीज का भी आपको सॉलिड पेपर चाहिए, आप बता सकते हैं, तो मैं कल उसको भी अपलोड करूँगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम जेड सीरीज को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको सेक्शन ए से आया था, जिसमें 1-1 मार्क्स के आपको 20 क्वेश्चन आए थे, 20 मार्क्स थे इनको। तो इनमें सेक्शन ए से पहला क्वेश्चन आपको आया था इसका यहाँ पे आपको MCQ टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन था, नेपोलियनिक कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे, 4 में से आपको बताना था राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका रहने वाला डी पार्ट 1804। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी पार्ट है, क्योंकि मार्च 1804 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका आया था, विच पर्सन इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। ठीक, 4 ऑप्शंस आपको हैं, फिरोज गांधी, नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सी पार्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपका आया था, व्हेन वाज डोगराज हेरिडिटी पोजीशन एबॉलिश्ड। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे, 4 में से जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 1952, यानी कि बी पार्ट। तो उनकी जो डोगराज हेरिडिटी को एबॉलिश किया गया था जून 10, 1952 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट आपको यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो 4th क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, टी कल्टिवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एग्रीकल्चर। टी कल्टिवेशन किस टाइप की एग्रीकल्चर में आता है? ये हमारा आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे आपको प्लांटेशन इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप कर देना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपका आया था, माफीनामा पोएम वाज रिटन बाय, किसने लिखी थी? यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके दिए गए थे, दीनानाथ नदीम, उसके बाद प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, रहमान राही, दीनू भाई। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका सी पार्ट रहने वाला है, रहमान भाई, उन्हीं ने जो है वो इस पोएम को लिखा था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्ट्रेस्ड डेब्टर्स एक्ट वाज पासिड इन 1950। इसका यहाँ पे आपको बताना है कि ये राइट है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका जो एक्ट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1976 में, इन्होंने यहाँ पे 1950 दिया है, दैट मीन्स कि ये फॉल्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपका आया था, डे स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। वो सभी को पता है कि यूपी, उत्तर प्रदेश है, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपका आया था, द कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत इन किस ईयर में हुआ था? 1905, 1907, 1909 और 1911। इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला आपका बी पार्ट 1907 में। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं, फॉर विच इज रानीगंज फेमस फॉर। रानीगंज किसके लिए फेमस है? वो कोल माइनिंग के लिए फेमस है, यानी कि कोल रिजर्व। सी पार्ट इसका आपको राइट आंसर रहने वाला है, 1974 में उसको वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। उसके बाद द हाई कोर्ट ऑफ डैश विल फंक्शन एज द हाई कोर्ट ऑफ बोथ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर जब वो फंक्शन करता है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का। उसके बाद SAIL इज ए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। इसको यहाँ पे आपको बोलना है ये ट्रू है या फॉल्स है। बिल्कुल ये ट्रू है, वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री ही होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ यहाँ पे हम बढ़ेंगे, डैश इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बेंगलुरु को कहते हैं, बेंगलुरु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे आपको बेंगलुरु राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है, हैवी इंडस्ट्रीज आर कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, लैंड इंटेंसिव, ऑल ऑफ द अबव। हैवी इंडस्ट्री जो होती है उसमें कैपिटल भी यानी कि इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है, लेबर भी हमें ज़्यादा लगती है और ज़मीन भी उसमें हमें ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके हम हैवी इंडस्ट्री उधर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका डी पार्ट रहने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपका रहने वाला है, एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ ए डेमोक्रेसी इज। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबो। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होता है, एक्सपेक्टेड आउटकम जो डेमोक्रेसी का होता है वो अकाउंटेबल होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, उसके बाद रूल्स वगैरह ओबे होने चाहिए। दैट मीन्स कि इन्होंने यहाँ पे डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप दिया, जो बिल्कुल दोनों गलत है। इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला वो डी पार्ट रहने वाला है। तो डी पार्ट नन ऑफ द एबो इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला। तो अगर इसमें अगर आप देखोगे एक्सपेक्टेड आउटकम जो मैंने आपको पहले बोला, इसमें अकाउंटेबल होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, उसके बाद बहुत सारे और भी इसमें होते हैं,
तीन ये टोटल होते हैं, तो तीन यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, इन्होंने यहाँ पे डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप किया, जो कि इसके आउटकम होता ही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आपका आया है, डेमोक्रेसी से सक्सेसफुली एलिमिनेटेड देश, ठीक, डेमोक्रेसीज ने क्या एलिमिनेट किया है, आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वलिटीज़ को डेमोक्रेसी ने एलिमिनेट कर दिया, ठीक। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वलिटीज़, या आप इसमें इनइक्वलिटीज़ भी लिख सकते हैं, वो भी यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका रहेगा, लेकिन पॉलिटिकल इनइक्वलिटीज़ जो है वो यहाँ पे आपको राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, देयर आर डैश मेजर क्राफ्ट क्लस्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 179 मेजर क्राफ्ट क्लस्टर्स होते हैं, ठीक, 179 इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पे रहने वाला है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन द स्टेट्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंसेस ऑफ द स्टेट, इसमें यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला आर्टिकल 35A, ठीक, तो इसी के अंडर यहाँ पे हमारा आता है। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDRF, SDRF का जो फुल फॉर्म है वो है स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्सिव फंड, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्सिव फंड इसका आपका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद वुलर लेक इज सिचुएटेड इन देश, वुलर लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, वुलर लेक हमारा नियर बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, वुलर लेक इज सिचुएटेड इन बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपको इसका बांडीपोरा, इन्होंने यहाँ पे श्रीनगर लिखा है जो गलत है, इसमें बांडीपोरा यहाँ पे आपका आ जाएगा। कश्मीर फॉल्स इन विच टाइप ऑफ सिस्मिक जोन, कश्मीर जो हमारा होता है वो किस सिस्मिक जोन में फॉल करता है, वो जोन 4 एंड जोन 5 में फॉल करता है, यानी कि बी पार्ट आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ये हो गया आपको सेक्शन ए से 20 के 20 MCQ जिनका मैंने आपको आंसर बता दिया। अब सेक्शन बी की तरफ यहाँ पे हम चलेंगे, इसमें यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस आए थे शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स वाले, इसमें 40 से 60 वर्ड्स तक का आपको आंसर लिख लेना था, ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं थी। कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको आर पार्ट भी देखने को मिला था, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सेक्शन सी की तरफ यहाँ पे हम चलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, इसमें आपको 100 से 130 वर्ड्स तक के आंसर यहाँ पे आपको लिख लेने थे, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। 130 वर्ड्स तक यहाँ पे ज़्यादा लंबा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, इसमें कुछ पैसेज भी आपको आई थी, जैसे मैंने आपको समझा दिया था गैस पेपर में कि पैसेज आ जाएगी, उसके नीचे यहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चन होंगे, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसा ही एज इट इज़ वैसा ही आया है पेपर आपका। उसके बाद मेक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आपको आया था, इन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग सी पॉट्स, ठीक, 3 सी पॉट्स को आपको लोकेट करना था, वो आपको मर्जी थी, यहाँ पे 5 सी पॉट्स को आपको दिया गया था, तो 3 आपको लोकेट वहाँ पे करनी थी। उसके बाद इसका बी पार्ट भी आपका आया था, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड शेड एंड लेबल एनी टू नॉन फेडरल कंट्रीज, नॉन फेडरल कंट्रीज को आपको शेड करना था, तो वो आपको मैप मिल गया होगा, वो आई होप आपने किया होगा। तो ये था क्लास 10th का सोशल साइंस का Z सीरीज का सॉलिड पेपर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस क्या ही करना है, उसमें तो 4 घंटे का वीडियो फिर चला जाएगा। अगर आपको X एंड Y सीरीज़ का भी चाहिए तो आप में से जिसका X सीरीज़ या Y सीरीज़ का पेपर था वो मुझे टेलीग्राम पर उसका फोटो भेज देगा PDF फॉर्मेट में, या जनरल फोटो क्रॉप करके भेज देगा, तो मैं कल दिन में उसको भी एक बार अपलोड करूँगा, 2 वीडियोज़ में अलग अलग उन 2 के बारे में भी अपलोड करूँगा। बाकी कोई कन्फ्यूजन डाउट अगर है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।